हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली और आज के एमएस एक्सेल की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। इस ट्रिक में हम एक डाटा एंट्री फॉर्म बनाएंगे जो कि 100% ऑटोमेटिक है, जो आपने खुद से बनाना है। इस डाटा एंट्री फॉर्म में जो भी आप डाटा एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा शीट नंबर 2 के इस डाटा में। आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है एम्प्लॉय आईडी। मैंने यहाँ पर जाके एक एम्प्लॉय आईडी दी। उसके बाद एम्प्लॉय नेम मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ माजिद अली। इसी तरह से सीएनआईसी, जो भी सीएनआईसी नंबर है हमने यहाँ पर सीएनआईसी नंबर दिया। जो डिपार्टमेंट है हम यहाँ पर डिपार्टमेंट लिख लेंगे। उसके बाद पोजीशन, जो उसकी पोजीशन है वो हमने यहाँ पर लिख ली। मीन्स हमने सारे का सारा डाटा यहाँ पर इंटर करते जाना है। इसी तरह से सेल नंबर को मैंने यहाँ पर लिख लिया। मैं प्रेस करता हूँ सेव इन्फो वाले बटन को, तो ये जो रिकॉर्ड है ये सारा वैनिश हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जैसे ही हम शीट 2 में जाएंगे तो ये देखिए वो जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है इस फॉर्म के अंदर, जो कि शीट नंबर 2 में है। बिल्कुल यही फॉर्म इसी तरह से फॉर्मेटिंग में हम आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। डाटा एंट्री फॉर्म को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एमएस एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसके फॉर्मेट को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले ये जो मेरे पास बी और सी वाले जो कॉलम्स हैं इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने के बाद जो सबसे पहली मेरे पास रो है इसको हम मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर हम कैप्शन लिखेंगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड। कैप्शन लिखने के बाद अब हमने जो हमारे पास बी कॉलम है यहाँ पर जो रिकॉर्ड हमने सेव करने हैं उन सबको वन बाय वन यहाँ पर हम टाइप करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट वन मेरे पास है एम्प्लॉय आईडी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम को लिख लिया। थर्ड नंबर पर हमने लिखना है CNIC। फोर्थ नंबर पर हमने उसका डिपार्टमेंट लिखना है, जिस भी डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय काम करता है। और फिफ्थ नंबर पर हमने उसकी पोजीशन लिखनी है, मींस उसका जो डेजिग्नेशन है वो हमने यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से सो ऑन मैं यहाँ पर सेल नंबर और एड्रेस, जो भी डाटा आपको चाहिए वो आपने अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना लेना है। लिखने के बाद हमने जो फर्स्ट रो है इस रो को हमने सिलेक्ट कर लेना है और जाके इसका जो बैक कलर है कोई अच्छा सा हमने यहाँ पर बैक कलर लगा देना है। और फ्रंट पे जाके इसको हम लगा देते हैं वाइट कलर, ताकि ये थोड़ा सा हमें अट्रैक्टिव नजर आए। उसके बाद हम इस रो की जो हाइट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद जो अलाइनमेंट है उसको हम कर लेंगे मिडल और सेंटर। इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करेंगे, कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल हम यहाँ पर लगा लेते हैं और इसके साइज़ को हम कर लेंगे इंक्रीज जहाँ पर ये फिट आए। फिर हम जितनी भी रोज़ हैं इन सभी रोज़ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है और जो अलाइनमेंट है वो सभी सेटिंग्स हम कर लेंगे। सबसे पहले मैंने अलाइनमेंट को सेट कर लिया। उसके बाद कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको बोल्ड कर लिया और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हमने कर लिया इंक्रीज कुछ इस तरह से। अब इस फॉर्म को हमने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद होम वाले टैब में जाना है। फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में हमें ऑप्शन मिलेगा ऑल बॉर्डर्स के नाम से, तो हम इन सभी रिकॉर्ड को जो है वो बॉर्डर लगा लेंगे। तो ये फॉर्म हमारा किसी हद तक जो है वो जनरेट हो चुका है। बॉर्डर लगाने के बाद अब किसी हद तक हमारा ये जो फॉर्म है ये डिज़ाइन हो चुका है। अब हमने ये जो सभी डाटा है इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने प्रेस करना है Ctrl+C, तो ये जो डाटा है ये कॉपी हो जाएगा। अब हम चले जाएंगे शीट नंबर 2 में। शीट नंबर 2 में जाने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट सेल है A1, इसको हमने हाईलाइट करना है और इसी तरह से होम वाले टैब में चले जाना है। पेस्ट में जाके यहाँ पर हमें ऑप्शन एंड पर मिलेगा पेस्ट स्पेशल। जैसे ही पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स हमें मिलेगा पेस्ट स्पेशल के नाम से। यहाँ से हमने पेस्ट वाला जो हमारे पास ऑप्शंस है यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है वैल्यूज को और बिल्कुल एंड पर ओके के बटन के बिल्कुल ऊपर हमें मिलेगा ट्रांसपोज। इसको हमने एक्टिव कर लेना है, इसको हमने चेक कर लेना है और प्रेस कर देना है ओके। तो क्या होगा, वो जो हमारे पास डाटा था वो हमें कॉलम्स की शेप में यहाँ पर मिल जाएगा कुछ इस तरह से।
इन सभी कॉलम्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जब डबल एरो आए तो इसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो जितने भी कॉलम्स हैं ये सभी एक बराबर इनकी जो है वो विड्थ हमें मिलेगी कुछ इस तरह से। फिर हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे और इसकी अलाइनमेंट को हम कर लेंगे मिडल। फिर उसके बाद इस कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लेना है और कुछ रोज जितनी में आप अपना डाटा लेके आना चाहते हैं उनको हमने सिलेक्ट करना है और फिर हमने चले जाना है इंसर्ट वाले टैब में। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा टेबल के नाम से, या आप शॉर्टकट की प्रेस कीजिए Ctrl+T, तो एक क्रिएट टेबल के नाम से डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना हुआ है माई टेबल हैज हेडर्स, इसको जाके आप चेक कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए ओके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको जो टेबल है वो मिल जाएगा। अब हम चलते हैं वापस हमारी शीट नंबर 1 में। शीट नंबर 1 में जाने के बाद हमने यहाँ पर जो डाटा है एम्प्लॉयज का उसको लिखना है एक दफा। तो हम ये जो हमारे पास कॉलम है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, जाके पहले इसकी अलाइनमेंट हम सेट कर लेंगे और उसके बाद इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो डाटा हम लिखें वो उसी फ़ॉन्ट स्टाइल में आए जिसमें हम चाहते हैं। ठीक हो गया जी। तो एम्प्लॉय आईडी मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ ई कैपिटल में, ई को लिखा, उसके बाद जो एम्प्लॉय आईडी है उसको हम लिख लेंगे। एम्प्लॉय नेम, जाके हमने एम्प्लॉय नेम लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है CNIC, तो हम यहाँ पर जाके CNIC लिख लेते हैं। जो भी CNIC था उसको हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। इसी तरह से डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम लिख लेता हूँ। पोजीशन जो है इसकी पोजीशन लिख लेते हैं हम, तो पोजीशन हमने लिख ली। उसके बाद सेल नंबर जो भी था उस सेल नंबर को हमने यहाँ पर लिख लेना है। मैंने यहाँ पर कुछ डमीज वैल्यूज दे दी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा हुआ था इसको हमने एक नेक्स्ट कॉलम में लेकर आना है। उसको लेकर आने का तरीकाकार ये है कि हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद उस सेल का एड्रेस देंगे और इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए वो डाटा हमारे पास आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट में मैं इज इक्वल टू का साइन देता हूँ और फिर से उस सेल का एड्रेस देता हूँ जहाँ पर हमारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है और ओके को प्रेस करता हूँ या इंटर को प्रेस करता हूँ तो देखिए वो रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। इसी तरह से इस प्लस वाले साइन को हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये जो डाटा है वो सारे का सारा हमें मिल जाएगा। अब हमने माइक्रोज को रिकॉर्ड करना है। माइक्रोज को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास डेवलपर वाला टैब होना जरूरी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मेन्यू बार में मेरे पास डेवलपर वाला टैब है। अब अगर आपके पास ये टैब शो हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर ये शो नहीं हो रहा तो आप सिंपल ये जो आपके पास रिबन है यहाँ पर कहीं पर भी जाकर राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज द रिबन, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल ऑप्शंस के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। यहाँ से आपने कस्टमाइज जो रिबन है आपका इसको आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको डिफरेंट कमांड्स वाली लिस्ट मिलेगी। इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ से जाके आपने सिलेक्ट कर लेना है मेन टैब्स को। मेन टैब्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेवलपर के नाम से ऑप्शन, आपने इस डेवलपर को ऐड कर लेना है और यहाँ से जब आप इसको ऐड करेंगे और ओके को प्रेस करेंगे तो आपके पास डेवलपर वाला बटन जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर मेन टैब्स में मेरे पास डेवलपर ऑलरेडी मौजूद है। सिंपल आपने यहाँ से डेवलपर पे जाना है, ऐड वाले बटन को क्लिक करना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसको आप चेक करके ओके को प्रेस करेंगे तो आपके पास डेवलपर वाला बटन यहाँ पर शो हो जाएगा जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इस डेवलपर टैब में हमें बिल्कुल लेफ्ट साइड पर कोड के नाम से ग्रुप मिलेगा जिसमें माइक्रो के सभी ऑप्शंस हमें मिलेंगे। यहाँ पर अब हमने माइक्रो को रिकॉर्ड करना है तो माइक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए हम सबसे पहले क्लिक कर देंगे रिकॉर्ड माइक्रो के ऊपर। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमसे माइक्रो का नाम पूछेगा तो हम इसको इरेज कर यहाँ पर हम लिख देंगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एम्प्लॉय रिकॉर्ड के नाम से इस माइक्रो का नाम और प्रेस कर देंगे ओके। जैसे ही ओके को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, ये जो डाटा हमने लिखा था किसी भी एम्प्लॉय का इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कर लेंगे कॉपी और उसके बाद हम जाएंगे शीट नंबर 3 में। हम चले गए शीट नंबर 3 में और यहाँ से जाके जो फर्स्ट हमारे पास सेल है इसको जाके हमने सिलेक्ट कर लेना है और हमने चले जाना है होम वाले टैब में। यहाँ से हम चले जाएंगे पेस्ट में, एंड पर हमें ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल के नाम से डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। जहाँ से हमने वैल्यू को चेक करना है और ट्रांसपोज को हमने कर देना है चेक और प्रेस कर देना है ओके। तो वो सभी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C और फिर चले जाएंगे शीट 2 में। यहाँ पर जो सेकंड नंबर रो है जहाँ से डाटा ने पेस्ट होना है उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे
हम चले जाएंगे होम वाले टैब में। यहाँ पर सेल्स के ग्रुप में हमें ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है इंसर्ट कॉपीड सेल। इसके ऊपर जाके हम क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, चले जाना है शीट नंबर 1 पर। फिर से हम क्या करेंगे, ये जो डाटा हमने सिलेक्ट किया हुआ था इसको सिंपली हम डिलीट कर देंगे। हमने डिलीट वाले बटन को प्रेस किया और कर्सर को हम लेंगे फर्स्ट सेल में। तो अब हमने फिर से चले जाना है डेवलपर वाले टैब में और यहाँ से जाके हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे थे उसको हमने स्टॉप कर देना है। स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब हमने एक बटन को ऐड करना है। बटन को ऐड किस तरह से करते हैं, फिर से हम चले जाते हैं डेवलपर में। यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल्स के नाम से ग्रुप है। इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पर डिफरेंट आपको कंट्रोल्स मिलेंगे। जो फर्स्ट कंट्रोल है उसका नाम है बटन या फॉर्म कंट्रोल भी इसको कहा जाता है। इसके ऊपर जाके आप क्लिक कीजिए और सिंपल आप इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रैग कर लीजिए। जैसे ड्रैग करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि आप कौन सा माइक्रो इसको असाइन करना चाहते हैं। तो हमने इम्प्लॉय रिकॉर्ड के नाम से माइक्रो जो है वो बनाया है इसके लिए, उसको सिलेक्ट करेंगे और प्रेस कर देंगे ओके। तो यहाँ पर हमारे पास बटन भी आ चुका है और उस पे हमने माइक्रो भी रिकॉर्ड कर दिया है। हम क्या करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। इसको हमने सिंपल इरेज कर लेना है। हमने बटन का नाम सेव इंफॉर्मेशन के नाम से रख दिया। अब हम यहाँ पर इम्प्लॉय के डाटा को इंटर करेंगे और हमारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा शीट नंबर 2 में। अब हम चलते हैं इम्प्लॉय आईडी में। यहाँ पर जाके इम्प्लॉय आईडीज लिखते हैं। कोई भी डमी वैल्यू में यहाँ पर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा E45657। इम्प्लॉय नेम मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर इम्प्लॉय नेम मैं लिख लेता हूँ राशिद अली। CNIC जो भी उसका CNIC है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने CNIC की वैल्यूज दे दी। डिपार्टमेंट उसका है कंप्यूटर साइंस। उसकी जो पोजीशन है वो है मैनेजर और इसी तरह से उसका जो सेल नंबर है उसको मैंने यहाँ पर दे दिया। अब मैं जाके जैसे ही सेव इन्फो वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से सभी डाटा जो है वो वैनिश हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा और हमारा जो फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी वाला सेल है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा डाटा शीट नंबर 2 में सेव हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर राशिद अली का रिकॉर्ड आ चुका है। इसी तरह से चलते हैं फिर से शीट 1 में और फिर से एक और हम डाटा इसके अंदर इंटर करते हैं। तो मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर देता हूँ E34234। तो ऑन एम्प्लॉय का नेम जो है वो हम लिखते हैं यहाँ पर शाहिद अली और जो CNIC उसका है वो हम CNIC यहाँ पर टाइप कर देंगे। जो भी उसका CNIC है मैंने यहाँ पर CNIC टाइप कर दिया और डिपार्टमेंट जो उसका है वो है IT। उसकी जो पोजीशन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, वो है IT मैनेजर। मैंने यहाँ पर उसकी पोजीशन लिख ली। जो भी सेल नंबर था वो हमने टाइप किया और फिर से प्रेस किया सेव इन्फो वाले बटन को। तो हमारा डाटा शीट 2 में ये देखिए यहाँ पर सेव ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। इसी तरह से हमने ये जो फॉर्म है इसको मजीद थोड़ा सा और हमने डिज़ाइन कर लेना है। उसको डिज़ाइन हम किस तरह से करेंगे, हम सबसे पहले ये जो हमारे पास डाटा यहाँ पर H वाले कॉलम में शो हो रहा है इसको हम ले जाएंगे थोड़ा सा इस शीट के बाहर, कुछ इस तरह से, यानी कि जो हमारे पास इस शीट में शो नहीं हो। फिर से हम चले जाएंगे व्यू वाले टैब में। यहाँ पर शो के नाम से एक ग्रुप है, हमने ग्रिड लाइन को अनचेक कर देना है। तो यहाँ से ग्रिड लाइन जो है वो रिमूव हो जाएंगी और हमारा जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड ऑटोमेटिक फॉर्म है वो विद इन सेकेंड जो है एक ज़बरदस्त लोकेशन में आ जाएगा। अब हम जो भी डाटा इस फॉर्म में सेव करेंगे वो हमें शीट 2 में ऑटोमेटिकली अपडेट होकर मिलता रहेगा। तो ये था हमारा आज का एक ऑटोमेटिकली फॉर्म जिसको हम खुद से माइक्रोज की मदद से जनरेट करते हैं ताकि हम हमारा डाटा किसी भी शीट के अंदर सेव कर सकें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक और फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।